फ्रेंड्स, कोरोना की सेकेंड लहर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसके बावजूद भी बाजार ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है तीसरे दिन। तो क्या आगे और तेज़ी जारी रह सकती है या फिर यह बड़ी गिरावट का एक इशारा है? आगे भयंकर गिरावट की संभावना बन रही है या फिर तेज़ी जारी रहेगी? और ऐसे समय में हमें कौन से शेयरों में निवेश करना चाहिए? क्योंकि बाजार के डायरेक्शन बिल्कुल किसी को भी पता नहीं है। 3 दिन से तेज़ी है, लेकिन आज मामूली तेज़ी थी, यानी फ्लैट क्लोजिंग ही कही जाएगी। तो क्या ये इशारा है कि आगे से इसमें गिरावट की संभावना बन रही है? और कौन से शेयरों में हम निवेश कर सकते हैं जिससे हमें आने वाले समय में कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल सके? कौन से सेक्टर में निवेश करना चाहिए जहां पर हमें कोरोना के साथ में भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट की संभावना बन जाए? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है कोविड-19 की, ये कोई आज की आज ख़त्म होने वाली नहीं है। इसके साथ में हमें रहना होगा। तो इस समय कौन से स्टॉक में हम निवेश करें जिससे अच्छा खासा हमें रिटर्न मिल सकता है? तो जाने माने विशेषज्ञों की राय भी लेंगे और बाजार की क्या दिशा रहती है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन से वैल्यूबल शेयर में निवेश करके अच्छा खासा हम प्रॉफिट कमा सके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्राइडे, तीसरा दिन लगातार है जब बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। आज 28 पॉइंट ऊपर बाजार ने 48,832 पर क्लोजिंग दी है और निफ्टी इंडेक्स में भी 36 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली और 14,617 पर क्लोज आया। सुबह सेंसेक्स में 132.06 अंकों की बढ़त के साथ में ही बाजार खुला था, यानी 48,835 पर, और निफ्टी 18.15% ऊपर 14,599 पर खुला था। निवेशकों ने सबसे ज़्यादा खरीदारी ऑटो और IT सेक्टर में की है। NSE पर ऑटो और IT इंडेक्स में 1.2% की तेजी देखने को मिली है। IT सेक्टर के विप्रो का शेयर आज 9% ऊपर क्लोज हुआ है, जो निफ्टी का टॉप गेनर रहा। वही सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 शेयरों में बढ़त रही। एशियन पेंट का स्टॉक सबसे ज़्यादा यानी 3% ऊपर क्लोज हुआ है। वही ICICI बैंक का शेयर 1.5% नीचे यानी 566 पर आ गया है। BSE पर 3060 शेयरों का कारोबार हुआ, जिसमें से 1661 शेयरों में बढ़त रही और 1240 शेयरों में गिरावट के साथ में बंद हुई है। और इसमें से 255 शेयरों में अपर सर्किट भी लगा। एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप भी बढ़कर 205.23 लाख करोड़ हो गया, जो कल 203.95 लाख करोड़ था। दुनिया भर के जो बाजार है उनमें भी कारोबार लगभग सपाट था। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 244 पॉइंट ऊपर यानी 29,009 पर बंद हुआ है। चीन का संघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स भी 27 अंक की बढ़त के साथ में 3,426 पर क्लोज हुआ है। कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 4 अंकों की मामूली बढ़त के साथ में 3,198 पर क्लोज हुआ। ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरी इंडेक्स में 8 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली और 7,325 पर क्लोज हुआ। जापान का निक्की इंडेक्स 67 पॉइंट ऊपर 29,710 पर क्लोज हुआ। और गुरुवार को अमेरिका के बाजार में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। डाउ जोन्स में 0.90% की बढ़त थी, यानी 300 पॉइंट तेजी बनी थी और 34,036 पर क्लोज हुआ था। नैस्डैक में 1.31% की बढ़त देखने को मिली थी और 180.92 अंक ऊपर 14,038.80 पर क्लोज हुआ था। और S&P 500 इंडेक्स में भी 45.76 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली थी और 4,170.42 पर क्लोजिंग आई थी। वही फ्रांस और जर्मनी के बाजार में भी बढ़त के साथ में ही क्लोज हुए थे। और FII और DII के डेटा की बात करें तो 15 अप्रैल को FII ने 979.70 करोड़ रुपए निवेश किया था और साथ में हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक जो DII है उन्होंने 526.63 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। और गुरुवार को भी सेंसेक्स में 260 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी। फ्रेंड्स, बाजार की इस गिरावट में काफ़ी अच्छे शेयर वैल्यूबल प्राइस पर आ चुके हैं, यानी काफ़ी उनमें करेक्शन आ चुका है। और ऐसे कुछ स्टॉक है जिनमें काफ़ी गिरावट हुई है, तो वहाँ पे वैल्यूबल बाइंग शुरू हो सकती है। आप वहाँ पे निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न कमा भी सकते हैं। बाजार में लगातार तेजी के दौरान हाल में जमकर बड़े हुए शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। जाने माने शेयर इस समय अपने एक साल के ऊपरी लेवल से करीब 20% से लेकर 25% नीचे कारोबार कर रहे हैं। इसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर प्रमुख है। ऐसे में रिसर्च एनालिस्टों की राय है कि इनमें आप निवेश करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आप सोच समझ के दाव लगा सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार में फरवरी में अपने ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा था। ऐसे में 15 से लेकर 25 फरवरी के दौरान कई शेयर भी एक साल के अपने टॉप लेवल पर पहुंच गए थे। अब जब बाजार में कोरोना की लहर की वजह से गिरावट आई है तो इन शेयरों में जमकर पिटाई भी हुई है।
हालांकि बीएसई और एनएससी की गिरावट की तुलना में इन शेयरों में काफ़ी गुना ज़्यादा गिरावट रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के आंकड़ों के मुताबिक करीबन 25 शेयर ऐसे जिनमें 10% से लेकर ज़्यादा गिरावट हुई है। ऐसे में टाटा मोटर का शेयर आपको 357 रुपीज़ पर 3 मार्च को पहुंचा था, जो इसका हाई लेवल था। अब ये स्टॉक आपको 19% की गिरावट मिल रहा है वापस। ओएनजीसी का स्टॉक आप 8 मार्च को 122 पर पहुंच गया था और अब ये आपको 19% नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। इंडसइंड बैंक के शेयर में करीब 24% की गिरावट देखने को मिली है और ये फरवरी को 1190 के स्तर पर पहुंच गया था। इसी तरह बजाज फाइनेंस के शेयर में 24 फरवरी को 5921 का स्तर था, अब 23% नीचे गिर चुका है। कोल इंडिया का शेयर भी इस समय अपनी ऑल टाइम हाई से 23% नीचे है। हीरो मोटर कॉर्प का शेयर भी 23% नीचे मिल रहा है और 18 फरवरी को इसकी प्राइस थी 3628 और अभी ये फ़िलहाल बहुत नीचे आपको मिल रहा है। आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। एसबीआई का शेयर भी काफ़ी समय से तेज़ी से बढ़ा था, लेकिन अब इसमें 22% की गिरावट देखने को मिली है। 18 फरवरी को इसकी जो प्राइस थी वो 426 थी और वहाँ से गिरते हुए अभी आपको 22% नीचे मिल रहा है। इसी तरह मारुति सुजुकी के शेयर में 22% की गिरावट आ चुकी है। 13 जनवरी को इसकी प्राइस 8400 थी। महिंद्रा के शेयर में भी 21% की गिरावट हो चुकी है। 21% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। 8 फरवरी को इसकी प्राइस 952 थी। बैंकिंग शेयर में आईसीआईसीआई बैंक का शेयर भी लगभग 20% गिर चुका है। यह 16 फरवरी को 679 पर था, जबकि एक्सिस बैंक का शेयर इसी दिन 800 पर था। अब वो 20% नीचे कारोबार कर रहा है और 20% से कम गिरने वाले शेयरों में बजाज ऑटो है जो 18% गिरकर कारोबार कर रहा है। और देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक एचडीएफसी बैंक का शेयर भी लगभग 17% नीचे कारोबार कर रहा है। यह 24 फरवरी को 1650 के ऊपर पहुंच गया था। एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर भी 16% गिरा है। यह 16 फरवरी को 2895 पर था। इसी तरह अन्य गिरावट वाले शेयरों में एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल, यूपीएल, टाटा स्टील आदि भी है। दरअसल देश में रोजाना 2.17 लाख कोविड के मामले आ रहे हैं और इससे मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे शहर प्रमुख है, वहाँ पे ज़्यादा मामले आ रहे हैं। ऐसे में कुछ राज्यों ने लॉकडाउन भी लगा दिया है। ऐसे में अनुमान है कि इनका असर इन कंपनियों के आय पर और अर्थव्यवस्था में दिख सकता है और यही कारण है कि इन शेयरों में बिकवाली हो रही है। रिसर्च एनालिस्टों की राय के मुताबिक अगर अच्छे शेयरों में गिरावट जारी है तो उसमें सोच समझकर आपको खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि इसके लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे कोई राय लेके आप निवेश कर सकते हैं क्योंकि ये सुनहरा मौका आया हुआ है। इसमें आप इस समय निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फरवरी 2021 में अपना रिकॉर्ड हाई छूने के बाद भारतीय बाजार में अधिकांश निगेटिव रुझान के साथ साइज वेज ट्रेड कर रहे हैं और इसकी वजह कोविड की दूसरी लहर है। इकोनॉमी पटरी से उतरने का डर लग रहा है और इस बीच सेंसेक्स और निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से करीब 6% नीचे फिसल चुके हैं। लेकिन निफ्टी में शामिल आधे से ज़्यादा शेयर में 52 वीक के हाई से करीब 10 से 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। जानकारों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में बाजार को हिलाकर रख दिया है और लगभग सभी सेक्टरों में हेल्दी करेक्शन देखने को मिला है। रिसर्च एनालिस्टों की राय के इस समय आपको ऑटो और कंजम्पशन के अच्छे शेयरों में पैसा लगाना चाहिए और बैंकिंग और एनबीएफसी के शेयरों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। कैपिटल वाया के गौरव गर्ग का कहना है कि इस समय इस करेक्शन में आपको ऑटोमोबाइल और ऑटो एक्सेसरी के सेक्टर के शेयरों में निवेश करना चाहिए और क्वालिटी शेयर या लार्ज कैप शेयरों में दाव लगाना चाहिए, जिसमें मारुति सुजुकी लिमिटेड है, हीरो मोटर कॉर्प है, M&M है, टाटा मोटर्स है, एक्साइड लिमिटेड है। ऐसे शेयरों में निवेश की सलाह दी जा रही है और वही फिलहाल बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा दूर रहने की सलाह दी जा रही है। बाजार के जानकारों का कहना है कि इस समय दुनिया में हमें कोविड के साथ में ही जीना होगा। इसकी वजह से बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और निवेशकों को सलाह है कि वो किसी गिरावट में ऐसे क्वालिटी स्टॉक पर दाव लगाए जिसका मैनेजमेंट मजबूत हो, जिनमें ग्रोथ की संभावना हो और जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो और जिनको सरकार की नीतियों से कुछ फायदा होने की उम्मीद हो। आशिका ग्रुप के संदीप पोरवाल का कहना है कि इस समय हमें स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक नज़रिया रखना होगा। बाजार में उतार चढ़ाव का यह ट्रॉड स्विंग ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। हमें बाज़ारों में शेयरों और इंडेक्स में मल्टीपल स्विंग देखने को मिल रहे हैं और स्विंग ट्रेडिंग के जरिए इस समय अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। तो ये बाजार के जानकारों की राय निकल के आ रही है और उनके हिसाब से आप निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि बाजार की फ़िलहाल एक तरफा चाल नहीं दिख रही है और कोरोना की वजह से माहौल ऐसे ही चलेगा। थोड़ी तेज़ी बनेगी, थोड़ी गिरावट, तो आपको उसके हिसाब से ही निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।